मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश की जा रही है। मुसल्लह अफवाज को गैर कानूनी गैर अखलाकी अमल में शामिल करना सख्ती से मना है। तवक्को है कि सब कानून की पासदारी करेंगे। मुसल्लह अफवाज को मुल्की मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। मुसल्लह अफवाज के बारे में मुख्तलिफ हवालों से बातें की जा रही हैं। बाज़ सियासी क़यादत ऐसी गुफ्तगू कर रही है। गैर मुसद्दिका इश्तियाल अंगेज़ बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं। जब मैं इस्लामाबाद की अपनी कौम को कॉल दूंगा, ये मेरा ईमान है कि जितने मर्जी भी ये कंटेनर खड़े कर दे, 20 लाख लोग से ज्यादा इस्लामाबाद आएंगे इंशाअल्लाह। ये कौम इन डाकुओं की जो अमेरिका से साजिश करके हमारे पे बैठे हैं, कभी पाकिस्तान कौम इनको कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। इमरान खान कहते हैं कि लोग कभी इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार नहीं। यहाँ मीर जाफर और मीर सादत साजिश का हिस्सा बने। मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया। मुखालिफिन कहते हैं कि गर्मी बहुत हो गई, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। 20 लाख से ज्यादा लोग इस्लामाबाद आएंगे। जिधर भी लौटे जाएंगे उनके खिलाफ गद्दारी के नारे लगेंगे। किसी को शरीफ खानदान की तरह झूठ बोलते नहीं देखा। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिताब को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहते हैं कि कौमी इदारों के खिलाफ साजिशी बयानियाँ घड़ने वाला मीर जाफर और मीर सादिक है। एबटाबाद में कौमी इदारों को चैलेंज करने पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इमरान नियाजी सियासत नहीं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। एक शख्स की अना, तकब्बुर और झूठ पर पाकिस्तान कुर्बान नहीं कर सकते। खाना जंगी की साजिश को कुचल देंगे। इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार हैं। झुरलू इलेक्शन से आगे आए, मुकम्मल नाकाम हुए। इलेक्शन कब कराने हैं इत्तेहादी पार्टियां मिलकर फैसला करेंगी। पीटीआई को अनारकी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। ऐसा हुआ तो कानून हरकत में आएगा। लॉन्ग मार्च बिलाजवाज है। हमने कौन सा धांधली ज़दा इलेक्शन लड़ा। 2014 के धरने में मईशत को नुकसान हुआ। आटे का मसला हल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। आईन और कानून के दायरे में जलसे होंगे तो हुकूमत सपोर्ट करेगी। मार्च को खूनी करने की बात करेंगे तो कानून खुद रास्ता बनाएगा। कौम में तकसीम नहीं, तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कोई शख्स खुद को आग लगाना नहीं चाहता, न आग लगाएगा। ये लोग महज हवाई फायरिंग कर रहे हैं। एक पार्टी लीडर कारकुनों को तलकीन करता है कि चोर और गद्दार कहना है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि पेट्रोल कीमत में माहाना 118 अरब रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। 40 अरब रुपए के बजट में हुकूमत चलाते हैं। शौकत तरीन ने गलत कहा था कि तेल के लिए पैसे रखे हुए हैं। इमरान खान ने 2.5 साल एमनेस्टी दिए रखी और हमारे हाथ बांध गए। इस साल और अगले साल IMF को 45 अरब डॉलर वापस करने हैं। जिन्होंने 4 साल आपकी ज़बान बंदी की, हमारी ज़बान बंदी की, पार्लियामान की ज़बान बंदी की, आज वो अपनी बद ज़ुबानी बद इखलाकी के ज़रिए जो पाकिस्तान की आवाम को पैगामात दे रहे हैं। आज भी अभी उन्होंने कुछ देर पहले एक तकरीर की और उसके अंदर भी जो गलाज़त उडेली वो भी पाकिस्तान की आवाम ने देखी और अपनी तरबियत के बारे में बातें कर रहे थे कि मैं पाकिस्तान के नौजवानों की तरबियत करना चाहता हूँ।
وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ دوسروں پر الزام لگانے والے عمران نیازی خود چور ہیں. فورن فنڈنگ لے کر سازش آپ نے پاکستان کے خلاف کی. آج عمران خان کنٹینر پر غداری کے فتوے بانٹ رہے تھے. فتوے اس لیے لگا رہے ہیں کہ کوئی ان سے کارکردگی کا سوال نہ کرے. آپ نے 4 سال صرف جھوٹ بولا اور الزامات لگائے. آپ کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے. آج بھی ہم اپنا قبلہ درست کر لیں اور فوکس کریں عوام کی بہتری اور ان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے، تو پھر ذاتی جو ایشوز ہیں وہ پھر دب جائیں گے. مگر اس کے لیے بڑا دل کرنا ہوگا. we'll have to rise above our likes and dislikes. ذاتی جو پسند ناپسند سے اوپر ہونا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف نے سلیم میموریل ٹرسٹ ہسپتال لاہور کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں کہا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا. گزشتہ حکومت کا فلاحی منصوبوں کو تعطل میں ڈالنا قومی مفادات کے منافی ہے. PKLI کو سیاست کی بھین چڑھایا گیا. یہ ہسپتال دکھی انسانیت کی خدمت کرے گا. جن کے پاس وسائل نہیں ان کا مفت علاج ہوگا. مسائل پہاڑ جیسے ہیں. ہم تمام سیاسی جماعتوں کو، جو ہماری اتحادی بھی ہیں، جو آج ہماری مخالف بھی ہیں، عوام دیکھ رہی ہے، یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا تجربہ، ان کی تاریخ پہ جو نظر ہے وہ اس سے گہری ہے. لیکن ایک سیاسی کارکن کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان ایک دوراہی پہ کھڑا ہے اور فیصلہ ہم نے کرنا ہے حکمت کے ساتھ، باہمی مشاورت کے ساتھ، کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ. سیاسی جماعتوں کو معیشت کی بہتری کے لیے عمرانی معاہدہ کرنا ہوگا. کبھی اپنی ذات کی بات نہیں کی، ہمیشہ ملکی مفاد کے لیے کام کیا. اللہ نے حقوق العباد کا حکم دیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ عوام کی خدمت کا موقع ملا. کئی وزیر اعلیٰ آئے اور چلے گئے. جس نے اچھے کام کیے وہ یاد رہتے ہیں. کامیاب سیاستدان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا لاہور میں تقریب سے خطاب. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے تاجر برادری کے رہنماؤں کی کراچی میں ملاقات. بلاول بھٹو کی ہدایت پر سندھ حکومت کا تاجر برادری کے مسائل کے حل کے لیے بزنس لائزن کمیٹی بنانے کا فیصلہ. تاجر برادری کا کوآپریٹو مارکیٹ اور وکٹوریہ مارکیٹ کے متاثرین کے ازالے پر اظہار تشکر. آپ وزیر خارجہ ہیں، دنیا کو پیغام دیں کہ ہمیں ایڈ نہیں بلکہ ٹریڈ چاہیے. تاجر برادری کے رہنماؤں کا مطالبہ. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی واٹر بورڈ کا اجلاس. پینے کے پانی کی چوری، ضیاع اور لیکیج کے خاتمے کے لیے وزیر بلدیات ناصر شاہ کی زیر صدارت ٹاسک فورس قائم. ٹاسک فورس پولیس، رینجرز اور متعلقہ انجینئرز کے ساتھ مل کر آئندہ 2 روز میں غیر قانونی کنیکشنز، غیر قانونی ہائیڈرنٹس اور پانی چوری کے خلاف بڑا آپریشن کرے گی. مراد علی شاہ کی میٹر نصب کرنے اور آبادی کے لحاظ سے پانی مہیا کرنے کی ہدایت. پی ٹی آئی کے 20 منحرف اراکین کے خلاف ریفرنس کا معاملہ. الیکشن کمیشن کو منحرف اراکین کے جمع کرائے گئے جوابات کی کاپی موصول. تمام منحرف اراکین نے ریفرنسز کو بے بنیاد اور جھوٹ قرار دے دیا. ریفرنس خارج کرنے کی استدعا. ہم نے تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا، ابھی تک پارٹی کا حصہ ہیں. ہمارے خلاف کوئی شواہد یا میٹیریل فراہم نہیں کیا گیا. منحرف اراکین کا جواب. وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کا استعفیٰ قبول کر لیا. مستعفی چیئرمین وابڈا نے گزشتہ روز اپنا استعفیٰ وزیر اعظم شہباز شریف کو ارسال کیا تھا. میں چاہوں گا کہ KP میں جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی اتنا ہی آٹا سستا ہر دکان میں دیں. اگر دیں گے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، اگر نہیں دیں گے تو میں پیسے دوں گا اور آپ کو ہر دکان میں آٹا سستا دوں گا انشاءاللہ.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब की तर्ज पर सस्ता आटा देने की मिसाल। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के अगले ही रोज आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 200 रुपए तक इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए से बढ़कर 1300 रुपए का हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 14 अशिया महंगी। आटा, चीनी, घी और चावल पर सब्सिडी बरकरार रखने का फैसला। महंगाई का नया झटका। कोयटा में मुर्गी के गोश्त की कीमत 700 रुपए, कराची में 600 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 458 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। ब्रायलर गोश्त की कीमत आसमान पर पहुंचने पर अवाम परेशान। सफेद पोश अफराद का मुर्गी का गोश्त खाना मुहाल हो गया। आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालिबा। सिंध में पानी की बढ़ती किल्लत का मामला। रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह का हंगामी बुनियादों पर मामले के हल का मुतालिबा। कहती हैं कि सिंध में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, जो लम्हा फिक्रिया है। ईद के बाद सिंध में पानी की खतरनाक हद तक कमी से काश्तकार सरापा एहतजाज हैं। फसल की बुआई जल्द होने के बायस सूबे को हंगामी बुनियादों पर पानी की जरूरत है। इरसा की रिपोर्ट परेशान कुन है। सिंध में पीपल्स पार्टी के वडेरे पानी चोरी में मुलव्विस हैं। सिंध का पानी गरीब हारी को नहीं पहुंच रहा। पंजाब को मुर्द इल्जाम ठहराकर सूबाई मुनाफरत की सियासत की जा रही है। पंजाब का किसान और सिंध का हारी जरदारी माफिया से तंग हैं। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का ट्वीट। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से इस्लामाबाद में उलमाए कराम और मजहबी और दीनी शख्सियात की मुलाकात। साजिश के नतीजे में मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खात्मे पर तशवीश का इजहार। अदालती कमीशन के क़याम और तहकीकात के मुतालबे की तायीद का ऐलान। करारदाद की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दी गई। इस्लामोफोबिया के तदारुक और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए इमरान खान की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की शहरियों को सहूलियात की फराहमी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तारीफ। ट्वीट में कहा, ख़वातीन और तालिबात के लिए आलमी मयार की सहूलत का एहतमाम लायक तहसीन है। इससे ख़वातीन और बच्चियों को अपनी तालीम के तसलसल में भी मदद मिलेगी। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई असद उमर कहते हैं, नाअहल इंपोर्टेड कठपुतलियों का हर दावा झूठा। हर कदम मुल्क पर भारी पड़ रहा है। महंगाई कम करने के दावे का हाल भी पेट फाड़ कर लूटी गई दौलत वापस निकलवाने की बड़कों जैसा ही हो रहा है। जरदारी को तो लाड़काना और लाहौर की सड़कों पर न घसीट सके। एक माह में अफरात ज़र की शरह 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है।